युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। आज से हम नई यात्रा पर निकल रहे हैं। अष्टावक्र महागीता भाग 2 को अपने अनुसार भीतर उतारने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम जागेंगे, धीरे धीरे हम ध्यान में प्रवेश करेंगे और यहाँ से कसौटियों को कसेंगे। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक A.H. मैस्लो ने मनुष्य की जीवन आवश्यकताओं के क्रम में आत्मज्ञान एमस बिजनेस प्रजबद्ध को अंतिम स्थान दिया है। क्या आपके जाने आत्मज्ञान मनुष्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है और धर्म अध्यात्म जैसे संबोधन अनावश्यक रूप से आत्मज्ञान के साथ जोड़ दिए गए हैं। कृपा करके समझाएं। पहली बात कि आत्मज्ञान न तो अनिवार्य है और न आवश्यकता है। वैसी भाषा आत्मज्ञान के संबंध में मूलभूत रूप से गलत है। भूख है तो रोटी की आवश्यकता है, देह है तो सांस की आवश्यकता है। इनके बिना तुम जी न सकोगे, लेकिन आत्मज्ञान के बिना तो आदमी मज़े से जीता है। पानी चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, इनकी तो आवश्यकता है। इनके बिना तुम एक क्षण न जी सकोगे। आत्मज्ञान के बिना तो अधिक लोग जीते ही हैं। तो पहली तो बात, आत्मज्ञान आवश्यकता और अनिवार्य तो बिल्कुल ही नहीं है। कभी कोई बुद्ध, कभी कोई अष्टावक्र, कोई क्राइस्ट, मोहम्मद उस दशा को उपलब्ध होते हैं। यह इतना अद्वितीय है इस घटना का घटना कि इसको अनिवार्य तो कहा ही नहीं जा सकता। नहीं तो सबको घटती, प्रत्येक को घटती। अध्यात्म एक अर्थ में प्रयोजन शून्य है, अर्थहीन है। इसलिए तो हम इस देश में उसे सच्चिदानंद कहते हैं। आनंद का क्या अर्थ, आनंद की क्या आवश्यकता, आनंद की क्या अनिवार्यता। परमात्मा के बिना जगत बड़े मज़े से चल रहा है, इसलिए तो परमात्मा कहीं दिखाई नहीं देता। उसकी मौजूदगी आवश्यक नहीं मालूम होती। न दुकान पर ज़रूरत है, न दफ्तर में ज़रूरत है, न घर में ज़रूरत है। आत्मज्ञान तो अत्यंतिक अभिजात्य, अत्यंतिक एरिस्टोक्रेसी है। रोटी की ज़रूरत है, लेकिन माइकल एंजेलो की मूर्तियों की थोड़ी ही ज़रूरत है। उनके बिना आदमी मज़े से रह लेगा। छप्पर की ज़रूरत है, लेकिन कालिदास की क्या ज़रूरत है। न हो कालिदास के ग्रंथ, कौन सी अड़न आ जाएगी। क्षुद्र की ज़रूरत है, विराट की कहाँ ज़रूरत है। और अगर विराट तुम्हारी ज़रूरत हो तो वह भी क्षुद्र हो जाएगा। विराट तो आनंद है, अहोभाव है। विराट को तुम आवश्यकता की भाषा में मत खींचना। परमात्मा को अर्थशास्त्र मत बनाना, इकोनॉमिक्स मत बनाना। इसलिए तो समाजवादी कहते हैं रोटी, रोजी और मकान, उसमें कहीं परमात्मा को जगह नहीं। इसलिए कम्युनिज्म में परमात्मा को कोई जगह नहीं। थोड़ा सोचो, मार्क्स जैसा अर्थशास्त्री अगर परमात्मा की कोई आवश्यकता होती, आत्मज्ञान की आवश्यकता होती, तो कम्युनिज्म में कुछ जगह रखता। बिल्कुल जगह नहीं रखी। शुद्ध अर्थशास्त्र में कोई ज़रूरत ही नहीं।